इस बिजनेस की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको सफल बनाती हैं। ये कई बार कैसे होता है कि लोग इस बिजनेस को कर क्यों नहीं पाते, पूछिए। तो सामने जवाब भी है, मैं भी दे देता हूं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक अपने आप में एक चेंज लाना है, एक बदलाव लाना है, और उस बदलाव को बोलते हैं फोकस। और एवरेज फोकस नहीं लाना है, आपको हाइपर फोकस लाना है। मैंने ये फील किया है कि जो भी लोग इस बिजनेस में ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नहीं ले पा रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे, सपने पूरे नहीं कर पा रहे, उनके पीछे मुझे एक बात पता चली है, उनका जो फोकस है उनका कहीं दाएं बाएं अटक जाता है करते करते। आपको अपना फोकस हाइपर फोकस लाना है। इतना हाइपर होना चाहिए कि हाइपर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि आज के जमाने में अपना जो फोकस बनाना है वो थोड़ा कठिन है। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं अभी। टेक्नोलॉजी दो-धारी तलवार है। अगर इसको हमने मैनेज कर लिया तो ये बिजनेस के लिए टूल है। अगर हमने इसको मैनेज नहीं किया और इसमें हम घुस गए तो ये हमारी बर्बादी का भी टूल है, क्योंकि मजा बहुत देता है। आपने देखा होगा हमारा अधिकतर जो समय है वो बिजनेस टूल्स में, बिजनेस के लिए नहीं जा रहा है। बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं इस टूल से बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट से और मोबाइल से। बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो इस पर क्या कर रहे हैं, अपना समय पास कर रहे हैं। ये सुनो। और उससे हो क्या रहा है कि वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या हो रहा है, भटक रहा है। हम काम करते करते किस में घुस जाते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं। तो ये फोकस को आपको कैसे करना है, इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। आपको क्या बनना है, जोर से बोलिए। आपको मेरी तरह इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। आपको बहुत सारे इमोशनल रोज आएंगे, रोज नए। मैंने जितने भी सफल लोगों को समझा है, उनका पैटर्न जो जाना है, वो लोग इमोशनली अपना पूरा इमोशन को अपने सक्सेस पे डाल रहे हैं। किस पे डाल रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग अपने इमोशन को खुश करने में डाल रहे हैं दूसरों को। अच्छा पट्टे, दूसरे भी खुश नहीं हो रहे, पर जिस दिन से मोबाइल आया है सब लगे पड़े खुश करो किसी को। प्लीज आप सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए और अपने समय को चेक करिए कि आपका समय कहां जा रहा है। अगर आपका समय चेक करने में कामयाब हो गए तो ताली बजाओ, सक्सेस को भी नाप में कामयाब हो जाओगे। अगर आप हमारी जर्नी को देखेंगे, हमारी जो सक्सेस है ना, वो हम रात और दिन केवल ये सोचते हैं कि हम प्लान कहां करें, हम ट्रेनिंग कहां ऑर्गेनाइज करें, हम किसको मतलब काउंसलिंग करें, हम किसको मोटिवेट करें। हमारा समय अधिकतर इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसमें, बिजनेस में। कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं अभी आज से? ना तो चुगली करेंगे, ना बुराई देखेंगे, ना कमियां देखेंगे, ना फोन में बिजी रहेंगे, ना खामे खा बिजी रहेंगे, ना रिश्तेदारियों में बिजी रहेंगे, एक ही काम में बिजी रहेंगे, बिजनेस 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 बिजनेस। उसके बीच में आप रिश्तेदारी को कवर कर लो, दैट्स ग्रेट। लेकिन बिजनेस अगर है तो रिश्तेदार भी नब जाएंगे, रिश्तेदारियां भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये सुनो, रिलेशन इज द फर्स्ट इज द बिजनेस। आपका पहला रिलेशन किस में रहना चाहिए, बिजनेस में रहना चाहिए, जिससे आपके सारे रिलेशन के लिए आप कुछ कर पाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या गरीब आदमी को कोई फोन करेगा भाई 1 लाख रुपए की मदद चाहिए, क्या दे देगा? लेकिन कोई आदमी पैसे कमा रहा है, फोकस है गरीब से अमीर बना है, और उससे कोई मदद मांगे, दे देगा कि नहीं दे देगा? क्यों? उसका ध्यान कहां है, फोकस कहां है उसका, हाइपर। आपको अपना फोकस क्यों करना है बिजनेस पे, समझ में आया? अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो क्या करिए, बिजनेस। जोर से बोलिए। आप लोगों का भला करना चाहते हैं, बिजनेस करिए। आप पूरी ऊर्जा कहां डालिए, और अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट बनाइए, और अपने जितने इमोशन हैं अपने पूरे कैरियर पे लगाइए। कैरियर उन्हीं का बनता है जिनका पूरा ध्यान कैरियर पे होता है। कैरियर उनका नहीं बनता, ध्यान दाएं बाएं है, कैरियर बनाने में लगे हैं। कैरियर एक ऐसी चीज है जो आपको बनानी ही चाहिए, जो जीवन भर आपके साथ चलनी है। अगर कैरियर नहीं बनाया तो लोग आपको कहीं ना कहीं छोड़ के भाग जाएंगे। जिन माँ बाप ने कैरियर बनाया है उनके साथ बच्चे आज भी रह रहे हैं। ये सुनो, जिन लोगों के पास कैरियर नहीं है, आपको बता देता हूं, क्योंकि कैरियर बनाने वाला इमोशनल समझदार भी होता है, अपने परिवार को संभालने वाला। ये सुनो, क्योंकि जब वो कैरियर बनाने जाएगा तो समझदार भी बनेगा कि नहीं बनेगा?
और सुनो, वो अपनी फैमिली, जहां उसकी फैमिली का मतलब उसके जो अटैचमेंट फैमिली होती है, अटैच 2-3 फैमिलियों को संभाल के रख सकता है। कब? जब क्या करेगा? दुनिया को नहीं संभालता वो। लेकिन आप इमोशनल इंटेलिजेंट बोला था मैंने, आप कितने लोग अपने पूरे इमोशन को बिजनेस के लिए मोड़ सकते हैं? बहुत सारी बहनें गलती कहां करती हैं, बहन और भाई पूछो, अपने इमोशन को गलत जगह मोड़ देते हैं हम। और हमारे इमोशन में ताकत है, इसको मैनेज करिए, इसको उस स्थिति में मत लेके जाइए जो आपको बर्बाद करे। आपको आज के बाद अपने इमोशन को आबाद की तरफ लेके जाना है, सक्सेस की तरफ लेके जाना है। ले सकते हैं? आप मुझे बताइए, अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो एक ही कमी है बस हम इमोशनली डेवलप नहीं है। ये सुनो, मैं इमोशनली डेवलप हुआ, मैंने किताब पढ़ी इमोशनल इंटेलिजेंट, मैंने बहुत किताबें पढ़ी। मेरे को मेरी एनर्जी कहां लगानी है ये मुझे तय करना था। मेरे को ऑर्गेनाइज होना था, मेरे को डेवलप करना था अपने आप को, मेरे को गरीबी से निकलना था, मुझे दलदल से निकलना था, मुझे गरीबी से नफरत थी, मैं परेशान था कि मुझे बाहर जाना है कैसे भी करके से। मैं लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास मदद करने के, और मैं वो कमाना चाहता था। साहब, आज मुझे खुशी है, मैं दिल करता है मैं उसकी मदद करने के लिए सक्षम हूं, और किया है मैंने, और मैं करने का आज इस क्रेडिट जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैंने पूरी एनर्जी इस पे लगाई है, इसलिए मैं खुश हूं आज। तो आप बताइए कितने लोग ये बात समझ गए कि हमारा हाइपर फोकस नहीं है? काम करते करते कहां फोकस चला जाता है? दाएं बाएं। बंद करिए दाएं बाएं। ओनली दे प्लान दे फॉलो, दे प्लान दे प्लान। बन जाएगी व्यवस्था, मिल जाएगा रास्ता, पैसे आएंगे, बैठ के गिनना। आप देखिए, विराट कोहली से पूछा गया जब वो कैरियर चालू किया, सफल हो गया, शादी क्यों नहीं कर रहे? उसने बोला पहले ढंग से बना तो लेने था कैरियर। ये चरम ऊंचाई पे पहुंचने वाले सबसे पहले शादी क्यों नहीं करते हैं? पूछो, पहले कैरियर बनाते हैं, वो जानते हैं। अब कई लोग बोले सर हमारी तो हो गई, तो ताली बजाओ, शादी के बाद भी लोगों ने कैरियर बनाया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बिजनेस बड़ा करना है तो आपको अपना फोकस तो, अपनी ऊर्जा तो, अपनी प्लान देने की क्षमता तो, अपना पागलपन तो, ये पूछो क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस का, इसमें आप पैसे नहीं लगाते हैं, अपना फोकस इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी ऊर्जा इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने क्या लगाया? जोर से बोलो। और सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने लगाया खुद का। हमें सबसे ज्यादा चिंता है लोग क्या कहेंगे, हेलो, इसलिए हम क्या नहीं बना पा रहे हैं अपना। आप कितने लोग ऑर्गेनाइज होने के लिए तैयार हैं? फोकस करने के लिए तैयार हैं? एनर्जी लगाने के लिए तैयार हैं? पूरी ऊर्जा डालने के लिए तैयार हैं? फोकस किस में लगाना है पूछो? प्लान देने में फोकस किस लगाना है पूछो? लिस्ट बनाने में फोकस लगाना है किस में पूछो? सेल क्लोज करने में फोकस किस में लगाना है पूछो? प्रोडक्ट को सीखने में फोकस किस में लगाना है पूछो? एक किताब पढ़ने में जो मानवता सिखाएगी फोकस किस में लगाना है पूछो? फॉलोअप की किताब और ऑडियो सुनने में, यहां लगाओ ना फोकस। कोई भी व्यापार तब बड़ा होगा जब आपका फोकस, आपको आदमी नहीं दिखना चाहिए, आपको डायमंड दिखना चाहिए। डायमंड है, डायमंड। 2 पैर पे चलने वाला हर आदमी, तेरे को क्या दिखना चाहिए फोकस में? तेरी आंख का कैमरा, तेरी जो तिल्ली है अंदर की, वो क्या देखनी चाहिए उसमें? वो हो सकता है अपने बारे में क्या ना सोचे मैं डायमंड नहीं है, पर बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं ना आप डायमंड है। बोला कैसे? मैं बताता हूं अभी। मेरे जो डायमंड है वो भी 2 पैर पे चलते हैं, आप भी 2 पैर पे चलते हैं। पहला बोला, और तुम्हारे पास भी दिमाग है, उनके पास भी दिमाग है, दोनों मैच करते हैं, ताली बजा। तेरे पास भी इमोशन, उनके पास भी इमोशन। वो भी गरीब थे, तू भी बजा ताली। इतने रीजन दो ना उसको, उसका पिलर खड़ा कर दो, उसका पिलर टूटा हुआ विश्वास का तुम चढ़ा दो ना। एक और कारण बताता हूं, ये फोकस के बाद बिजनेस को बड़ा करना है आप लोगों को। आप देखिए, जिसके भी चेक नहीं बन रहे, जिसका भी बड़ा काम नहीं हो रहा, एक ही कारण है उसके पीछे, पूछो क्या? फोकस ही नहीं है ना।